ANDT वीडियोस चैनल ग्रुप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं। हालांकि अभियान ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी भी हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या हमारे पास बचे हुए जो फॉर्म हैं, क्या हम उनको ऑनलाइन कर सकते हैं? क्या अभी भी हम जो आवेदन करता हैं उनके माध्यम से हम फॉर्म ले सकते हैं? या अगर आप एक वोटर हैं तो क्या मैं अभी भी वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से या BLO साहब के माध्यम से अपना आवेदन करवा सकता हूं? तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे कि जो कॉमन समस्याएं आ रही हैं, जो गरुड़ा ऐप में या वोटर हेल्पलाइन ऐप में जो कॉमन समस्याएं आ रही हैं, उनके बारे में भी हम इस वीडियो में आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात कर लेते हैं। इस बारे में आज जान लेते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो 10 दिन की अवधि बढ़ाई है, आखिर वो किस चीज़ की है। तो आइए चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये 10 दिन की समय अवधि किस चीज़ के लिए बढ़ाई गई है। क्या आप नए आवेदन ले सकते हैं? क्या आपके पास रखे हुए आवेदन को आप भर सकते हैं? तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप देखेंगे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 29/11/2021 को एक ऑर्डर जारी किया था। इस ऑर्डर का अगर हम अवलोकन करें तो इसमें एक पैरा नंबर 2 में एक लाइन लिखी हुई है। पैरा नंबर 2 है, इसको मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। पैरा नंबर 2 में एक लाइन लिखी हुई है कि बूथ लेवल अधिकारियों के पास अभी भी मैं आपको करके बताता हूँ। ये बूथ लेवल अधिकारियों के पास अभी भी जो है अधिक संख्या में प्रारूप 6 में आवेदन प्रविष्टियाँ ERO नेट पर जो है फीडिंग किया जाना शेष है। ERO नेट से तात्पर्य यानी कि किसी प्रकार से ऑनलाइन किया जाना शेष है। तो इस तरह से पैरा नंबर 2 में उल्लेखित जिला हो चाहे पूरा राज्य हो, जहाँ पर कि फॉर्म नंबर 6 अभी भी पेंडिंग है, यानी कि आपके पास जो फॉर्म पेंडिंग है उनको आप जो है 10 दिसंबर 2021 तक आप जो है समस्त बूथ लेवल अधिकारी ऑनलाइन आप उनको चढ़ा सकते हैं। तो अर्थात इस ऑर्डर से ये क्लियर हो जाता है कि जो अभियान की तारीख थी, अभियान की तारीख तो 30 नवंबर 2021 को समाप्त हो चुकी है, लेकिन ये जो 10 दिन आपको दिए गए हैं ये नए आवेदन के नहीं हैं, बल्कि आपने जो आवेदन लिए हैं और ऐप के नहीं चलने से या किसी अन्य कारणवश आप उनको ऑनलाइन नहीं कर पाए, तो अब आपको 10 दिन दिए गए हैं। आप इन 10 दिनों में गरुड़ा ऐप या वोटर हेल्पलाइन ऐप की सहायता से आवेदन कर सकते हैं। ठीक इसी क्रम में अगर आप एक वोटर हैं तो एक वोटर के नज़रिए से हम बात करें तो वोटर हेल्पलाइन ऐप भी अभी 10 तारीख तक चालू रहेगा। 10 तारीख तक आप अगर इस 30 नवंबर तक के अभियान में अगर आप अपना नाम जुड़वाना, कटवाना या संशोधन करवाने से रह चुके हैं या रह गए हैं तो आप वोटर हेल्पलाइन ऐप से भी अपना जो है वोटर ID कार्ड से संबंधित उक्त कार्यों को आप कर सकते हैं। अब ये हमने क्लियर कर लिया है कि 10 दिन हमें किस दिए गए हैं। 10 दिन हमें जो है नए आवेदन नहीं लेने हैं। एज ए BLO आपके पास जो फॉर्म पेंडिंग रह गए हैं, आप ऐप नहीं कार्य नहीं कर रही थी, आपको समय नहीं मिला, किसी कारणवश से आप काम नहीं कर पाए, तो आप अब ऐप बहुत स्मूथली कार्य कर रही है। अभी मैं आपको ऐप का डेमो भी करके दिखाऊंगा। जो एक समस्या थी BLOs की, एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम थी, वो क्या है भी हम आगे देखेंगे। तो ऐप बहुत स्मूथली काम कर रही है। आपके पास जो भी लंबित आवेदन है, चाहे वो फॉर्म का ऑनलाइन करने से संबंधित हो या आपने जो चेकलिस्ट से संबंधित हो, तो हम उसके बारे में भी अभी बात करेंगे। तो हम एक पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि 10 दिन आपको जो है नए आवेदन नहीं, बल्कि जो शेष आवेदन लंबित हैं उनको चढ़ाने के लिए और सत्यापन की कार्यवाही को करने के लिए दिए गए हैं। और एज ए वोटर आप चाहें तो वोटर हेल्पलाइन ऐप से आप कार्य कर सकते हैं। उसमें 10 दिन की समय अवधि आपको दी गई है। BLO साहबान की एक बहुत बड़ी समस्या थी कि फॉर्म नंबर 8 का सत्यापन नहीं हो रहा है। फॉर्म नंबर 8 का सत्यापन करते हैं तो वो जो है वो वापस रिवर्ट हो जाता है या ऐप क्रैश हो जाती है और बंद हो जाती है। तो अब ऐसा नहीं है। वर्जन 2.21 आप सबसे पहले अपनी ऐप को अपडेट कर लीजिए। लगभग सभी BLO साहबान ने वर्जन अपडेट कर लिया है, लेकिन फिर भी जो है वो ऐप क्रैश हो जाती है या जब आप करने जाते हैं, सत्यापन की कार्रवाई को करने जाते हैं, तो वो वापस आपको पीछे की तरफ धकेल देती है ऐप, या पीछे की तरफ आपको फेंक देती है। आप डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डैशबोर्ड पे कि हमारे सामने फॉर्म नंबर 8 का एक आवेदन अभी लंबित है सत्यापन करने से। तो अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि जैसे ही मैंने फॉर्म नंबर 8 पे टच किया, अभी फॉर्म नंबर 8 की जो एप्लीकेंट हैं हसीना बानो, ये अपना जो है डिटेल जो है चेंजेस कराना चाहती हैं। तो BLO साहब
की तरफ से मैं इसको वेरीफाई करता हूँ। बीएलओ साहब की तरफ से वेरीफाई करना, ये देखिए इसकी डिटेल खुल चुकी है पूरी। आप लोग कह रहे थे कि जैसे ही हम डिटेल खोलते हैं तो वो हमें वापस बाहर फेंक देता है, तो ये उसकी डिटेल खुल चुकी है। इलेक्टर डिटेल मॉडिफाइड, ये वाला जो सेक्शन है आप लोग समझते हैं, ये वो वाला सेक्शन है जहाँ पर कि वो मतदाता क्या करवाना चाहता है, तो वो अपना नाम बदलाना चाहती है और डेट ऑफ बर्थ में संशोधन कराना चाहती है। इसके अलावा उसने इस चीज़ों को करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट लगाया है, तो वो आप व्यू डॉक्यूमेंट, ये जो व्यू बटन है इसकी सहायता से आप देख सकते हैं। ये उसने उसका आधार कार्ड लगाया है और उसमें डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, तो आप इस डॉक्यूमेंट के वेरिफिकेशन आपने यहीं से कर लिया है। उसके बाद आपको जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो आपने जो भी सत्यापन की कार्यवाही की है उसमें आपको सेम या नॉट सेम पर आपको टच करना होता है। और उसके पश्चात जो एप्लीकेंट है, जब आप उसके घर पर गए, ऑन फील्ड विजिट एप्लीकेंट इज फाउंड, अगर आपने ये फॉर्म आपने ही भरा है, अगर आप ऐसे बीएलओ हैं और आपने ही ये फॉर्म भरा है तो अवेलेबल आएगा, क्योंकि आपको फिर दोबारा उसके घर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैसे पता लगेगा, तो मैं बार बार हर बार अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताता आया हूँ कि रेफरेंस नंबर को नोट करके रखिए। रेफरेंस नंबर से आपको पता लगेगा कि क्या ये रेफरेंस नंबर मेरे रजिस्टर से मैच होता है। ये जो रेफरेंस नंबर है, ये रेफरेंस नंबर आपके रजिस्टर से मैच होता है, यानी कि ये आपने ही भरा है, तो आपको फिर उसके घर जाकर सत्यापन करने की कार्यवाही जरूरत नहीं है। आप उसको यहीं पर ही अवेलेबल या जो भी उस पर लागू होता हो वो ऑप्शन आप टच कर सकते हैं। उसके बाद आपको अबाउट डिटेल्स एंड करेक्ट पे टच करना होता है। और रिमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, इस रिमार्क के आधार पर ही आगे की कार्रवाई की जाती है। आगे की कार्रवाई से तात्पर्य है कि जब आप इसको सत्यापन कर देते हैं तो सत्यापन के पश्चात यह AERO साहब के पास जाता है। AERO साहब आपके रिमार्क को पढ़ के, इन डॉक्यूमेंट्स को देख करके अपनी कार्रवाई करते हैं। उसके पश्चात ये ERO साहब के पास जाता है। ERO साहब आपके रिमार्क और AERO साहब के रिमार्क को पढ़कर कार्रवाई करते हैं। तो ये रिमार्क बहुत अच्छे से लिखें, इसमें ज़्यादा अधिक ना लिखें, क्योंकि कई बार आप लिखना क्या चाहते हैं और AERO साहब के यहाँ पर जो टेक्निकल टीम बैठी हुई है वो क्या समझती है, तो हो सकता है कि आप इसको संक्षिप्त लिखें, ओके, एक्सेप्ट, ये तो हुआ स्वीकार करने की स्थिति में, या नोट ओके, रिजेक्ट, ये इस तरह के आप शब्द लिखें ताकि AERO की टेक्निकल टीम उसको आसानी से पास या रिजेक्ट कर सके। उसके पश्चात आप रिमार्क यहाँ लिख देंगे। रिमार्क लिख देने के पश्चात आपको कर देना है सबमिट बटन पे टच। तो आप में ये बिल्कुल ऐप अब नॉर्मल काम कर रही है। आपके फॉर्म नंबर 8, 7 किसी प्रकार के उसको चेकलिस्ट को बनाने में आपको कोई भी समस्या नहीं आ रही है। स्पेशल ध्यान यहाँ पर आप दें कि जो रेड हो चुके हैं, यानी कि फॉर्म रिसीव्ड बिफोर 7 डेज, यानी कि 7 दिन की समय अवधि की मियाद जिनकी पूरी हो चुकी है, आप उनको विशेष ध्यान देकर सत्यापित कर लें, क्योंकि CEO लेवल से, यानी कि जो चीफ इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वहाँ से इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है। और जो रेड वाले जो हैं, यानी कि जिनकी, वैसे तो सभी करने हैं आपको, आप लाइन से एक साथ सबको निपटा दें। आपको एक साथ करने के लिए टोटल फॉर्म्स रिक्वेस्ट जो ये दी हुई है यहाँ पर आप टच करें तो आपको सभी फॉर्म्स आपको जो है चेकलिस्ट में दिखाई देंगे। आप इन सबको जो है चेक वेरीफाई कर दें। लेकिन फिर भी अगर आपके पास लंबित आवेदन ज़्यादा हैं और 7 डेज बिफोर वाले जो हैं उनको पहले करने की कोशिश करें। दूसरा पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है कि जो है अब ऐप बहुत नॉर्मली काम कर रही है, आप सत्यापन की कार्रवाई आराम से कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये आता है कि अधिकतर BLO साहब का प्रश्न ये आता है कि सर जब हम वेरीफाइड जो हमारे कंप्लीटेड फील्ड वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में जब हम जाते हैं तो यहाँ पर हमारे फॉर्म हमने ज़्यादा भरे थे, लेकिन यहाँ पर जो है फॉर्म कम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण यह है कि ऐप का वर्जन जब बार बार चेंज किया जाता है तो डेटा जो है वो मिसमैच हो जाता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको फॉर्म कम दिखाई दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए इन BLO साहब के यहाँ पर 23 फॉर्म दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है इन्होंने 50 या उससे अधिक आवेदन भरे हों। तो इसका कारण ये नहीं है कि आपको वो आवेदन दोबारा भरने हैं, ऐसा नहीं है। मैंने कई बार कहा है कि रेफरेंस नंबर को आप नोट करके रखिए। ये रेफरेंस नंबर बहुत काम का है, क्योंकि आपने अगर रेफरेंस नंबर नोट करके रखा है तो आपके पास पुख्ता सबूत है कि हाँ मैंने फॉर्म भरा था। हाँ, अब वो ऐप में दिख नहीं रहा है, गरुड़ा ऐप में दिख नहीं रहा है, तो उसको चेक करने का एक तरीका है। चेक करने का तरीका क्या है, आइए सबसे पहले आप अपनी वोटर हेल्पलाइन ऐप को ओपन कर लीजिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप में आपको एक एक्सप्लोरर नाम की मेन्यू दिखाई देगी। 3 बटन यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। एक्सप्लोरर पर जाइए। एक्सप्लोरर पर जाने के पश्चात जब आप की ये जो मेन्यू ओपन होकर आएगी, इस मेन्यू में आप देखेंगे एक ऑप्शन दिया हुआ है स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन। स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन में आप जैसे ही
टच करेंगे तो यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आपका वो रेफरेंस नंबर। इस रेफरेंस नंबर को आप यहाँ पर डाल दें। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर डालता हूँ, ये मैंने रेफरेंस नंबर डाल दिया है। अब मैंने ट्रैक स्टेटस बटन पे टच कर दिया है। जैसे ही आप ट्रैक स्टेटस बटन पे टच करेंगे तो इस तरह से आपको ग्रीन डॉट्स आपको दिखाई देंगे, यानी कि एपिक आईडी इस बंदे की एपिक आईडी बन चुकी है। तो इसी तरह से आपके जो गरुड़ा ऐप में जो आवेदन आपको दिख नहीं रहे हैं तो आप उनको स्टेटस ट्रैक कर करके एक एक को चेक कर सकते हैं कि क्या वो रिजेक्ट हुआ या वो एक्सेप्ट हुआ या वो किस लेवल पे अटका हुआ है। तो आपको दोबारा से फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, आप उनको ट्रैक करिए। ये इसलिए होता है क्योंकि बार बार ऐप का वर्जन चेंज किया जाता है। ऐप का वर्जन चेंज करने से जो काम आप कर चुके हैं, यानी कि जो आप फील्ड वेरिफिकेशन कर चुके हैं, वो डाटा तो वहाँ से हट जाता है, और जो अभी अभी इस वर्जन में आपने जो फील्ड वेरिफिकेशन का कार्य किया है बस वही डाटा वहाँ पर आपको दिखाया जाता है। तो आपको दोबारा फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर आपको मन में शंका है कि क्या मुझे दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या हुआ उन फॉर्मों का, मैं कैसे ट्रैक करूं, तो उसके लिए आपको वोटर हेल्पलाइन ऐप के ट्रैक स्टेटस नामक ऑप्शन, ये स्टेटस ऑफ जो ये एप्लीकेशन है, इस ऑप्शन की सहायता से आपको उनको ट्रैक कर लेना है। तो इस तरह से अभियान की जो है अवधि 10 दिन के लिए नहीं बढ़ाई गई है। अभियान केवल आपको लंबित आवेदनों के लिए आपको 10 दिन दिए गए हैं। आप आराम से उनको चढ़ाइए, ये बहुत स्मूथली कार्य कर रही है। इसके अलावा जो वोटर हैं वो भी 10 दिन की अवधि में अपने बीएलओ साहब से मिल सकते हैं, और जो अगर कोई किसी प्रकार की आपकी संशोधन या नया वोटर आईडी कार्ड वगैरह का अगर कोई कार्य आपका रह गया है तो आप वो करवा सकते हैं। थैंक यू।